कुंभ राशि 2022 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार जाएगा। लेकिन उससे पूर्व भी मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि के हिसाब से है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उस हिसाब से प्रेडिक्शन है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के महीना किस प्रकार है। तो कुंभ राशि वालों के लिए महीना काफी डिप्रेसिव व्यतीत होता नजर आता है, बहुत सैडनेस है। पास्ट में जो आपने कष्ट झेले हैं उन कष्टों को याद करके आप बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। अभी भी जीवन में कुछ खास पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यू आर फीलिंग लो, और आप उन लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो जेन्युइनली आपके लिए हैप्पीनेस चाहते हैं और आपसे मिलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ भी पीठ करके खड़े हैं। संख्या में वो 2 होंगे और वो चाहेंगे वो आपसे बात करें, आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं, लेकिन आपने जो भी धोखे खाए हैं या जो भी आपने लोगों से बैक स्टैबिंग ली है या जो भी आपने कष्ट जीवन में झेला उसकी वजह से आप उनकी तरफ भी पीठ करके खड़े हो गए हैं, उनमें उतना विश्वास नहीं दिखा पा रहे। तो मेरी आपसे राय ये है कि अगर कोई 2 लोग बार बार आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो कृपया उनकी तरफ पीठ करके खड़े ना हो, उनसे मिले, वो आपके शुभ चिंतक हैं। ठीक है, डिप्रेशन किसी भी चीज का जवाब नहीं है। हमेशा हमें सोल्यूशन सीकर होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, अगर प्रॉब्लम्स को ही याद कर करके एक नई डिप्रेशन नामक प्रॉब्लम हमें उपार्जित करनी है तो ये तो बहुत ही बड़ी मूर्खता हो जाएगी। प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी हैं ही, वो चली गई पास्ट में। अब अगर आज छोटी मोटी कोई आई है तो उनको याद करके और डिप्रेस होने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है हम सोल्यूशन सीकर हों। एक अंधेरे कोठरे में बैठ के अंधेरे को ही याद कर रहे हैं तो रोएंगे ही। इसलिए एक छोटी सी आशा की किरण की तरफ फोकस करें और उसकी तरफ जाते 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 उस अंधेरे कुएं से बाहर आ जाए। सबसे बड़ी आशा की किरण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गीता का पाठ करना रोज शुरू करें, उनके उपदेशों को रोज सुनना शुरू करें और आप देखेंगे आपकी बुद्धि जागृत होनी शुरू हो गई। आप उन 2 व्यक्तियों के प्रति भी अपनी पीठ करना भूल जाएंगे और आप उनकी तरफ अपनी शक्ल करेंगे, उन्हें एक्नॉलेज करेंगे, उनसे बात करेंगे और आप देखेंगे कि उनसे वार्तालाप करके ही आप इस डिप्रेसिव ऑरा से कैसे बाहर आते हैं। तो यही बात आपके मैरिड अनमैरिड कपल्स में जाती है। निराशा, लड़ाई, डिससैटिस्फैक्शन विद पार्टनर, टेंशन, कोई पुरानी बात याद करके कलेश, तो प्लीज वो मत कीजिएगा। हो सकता है कि अगर आप फैमिली वे में थे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए याद रखिए जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपना फैमिली प्लान करने के लिए सोच रहे हैं तो ये महीना उपयुक्त नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए। आप जनवरी में ट्राई कर सकते हैं, दिसंबर को हटा दीजिए, नहीं करना है, ये उतना फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, तो आपने निराशा में नहीं जाना, आपने आशा की तरफ जाना है, सकारात्मक होना है। समय बदलता है, चीजें पूंजीभूत होती हैं, समय समय की बात है। तो अभी वो समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, बट वो अच्छा समय आएगा। उस आशा के अंदर अपने जीवन को सुखद व्यतीत करें, सैटिस्फाइड फील करें कि नहीं, जितना भी प्रभु ने दिया है, जो दुख है वो कम दिए हैं और जितनी भी खुशियां हैं वो उनकी वजह से मेरे जीवन में। जब आप ऐसे सोच के जीवन व्यतीत करेंगे तो हमेशा संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज डिप्रेसिव ना रहें, ये सबसे मेजर बात मुझे आप लोगों को बतानी है। कार्य क्षेत्र में भी और बिजनेस में भी कोई ऐसा खास लाभ होता नजर नहीं आता, तो डिप्रेस नहीं होना है। हमें ये 30-31 दिन शांतिपूर्वक व्यतीत करने हैं। जनवरी में अवश्य ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 31 डेज। स्वास्थ्य हम आपका लो देखते हैं। हो सकता है आपको उदर रोग हो सकता है आपको कुछ नाभि से नीचे किसी एरिया में परेशानी हो जाए। तो अपने पानी को अच्छा रखें, खाने को स्वस्थ रखें और एक्सरसाइजेस को, योगा को बढ़ाएं। योग से बढ़िया और कुछ भी नहीं। ठीक है, आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। तो आप हनुमान जी की आराधना इस महीने अपनी अवश्य करें और हनुमान जी की ये चौपाई तो रोज पढ़े। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। रोज इसका 11-11 बार पाठ करके हनुमान जी को अर्पित करें। जय श्री राम 108 बार बोल के उनको अर्पित करें और उनसे कहें ये महीना जो मेरा डिप्रेसिव है इससे मुझे बाहर निकालें। जिस प्रकार अहिरावण के चंगुल से आपने राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़ाया और बाहर लेकर आए, उस प्रकार इस अंधेरे से, इस मानसिक अंधेरे से, इन कठिनाइयों से, ये भी अहिरावण से कम नहीं है, मुझे मुक्त करें। ठीक है, तो हनुमान जी का ये प्रसंग जिसमें अहिरावण से उन्होंने
राम जो लक्ष्मण जी को वो वापस लेकर आए थे, वो उन्हें लेके चला गया था ये रावण, राम जी लक्ष्मण जी को, वो वाला अध्याय आप पढ़े और हनुमान जी को अर्पित करें और देखिए आपके जीवन में कैसे बाहर आती है। ठीक है, तो आशा है आपका ये जीवन प्रभु की तरफ इंक्लाइन होकर, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होकर और पॉजिटिव रहकर व्यतीत होगा। आप प्रभु का सुमिरन करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।